ये स्टोरी एक ऐसे लड़के लड़की की है जिनका प्यार एक मिसाल है आज के दुनिया के लिए, ऐसी लवर के लिए जो रोज ही अपना प्यार बदलते हैं, जो आज किसी के साथ तो कल किसी और के साथ। मैं यही कहूंगी, प्यार हो तो उनके जैसा। सभी को प्यार चाहिए मगर प्यार देना कोई नहीं जानता। ये स्टोरी है मेरी दोस्त प्रिया की। मैं और प्रिया बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मैं अपना हर बात उसे बताती और वह भी अपना हर बात मुझे बताती। हमारे पड़ोस में ही एक राहुल नाम का लड़का था, वह भी हमें जानता था, हमारे घर आता और हमसे अच्छी दोस्ती भी थी। प्रिया राहुल से प्यार करती थी, राहुल भी प्रिया को बहुत चाहता था, मगर ये न राहुल को पता था और न ही प्रिया को। दोनों अपने दिल में एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर उनका जुबान हमेशा बंद रहा। एक दिन राहुल ने मुझे बताया, प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ मगर कुछ भी कहने में डर लगता है। वो इतना डरता था कि अपना कसम दे दिया कि किसी को बताएगी नहीं। अगर कोई जान गया और फिर कोई प्रिया से जाकर बोल देगा तो प्रिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, मुझे तो गलत समझ लेगी वह। मैं भी उसे कसम खाकर विश्वास दिलाई कि किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। काफी दिन बीत गए, इसी बीच मेरा बर्थडे आ गया। मैंने राहुल को बताया कि आज मैं एक छोटी सी पार्टी रखूंगी, उस पार्टी में प्रिया भी आएगी तो तू उसे प्रपोज कर देना, मैं भी तेरे साथ रहूंगी। वो तैयार हो गया और प्रिया को देने के लिए रिंग खरीदने चला गया। शाम हो गई थी, अभी तक राहुल आया नहीं था, तो मम्मी बोली मैं राहुल को लेकर आती हूँ। मम्मी भी राहुल और प्रिया के लव के बारे में जानती थी, मम्मी भी चाहती थी कि दोनों मिल जाए, इसलिए खुद ही राहुल को बुलाने चली गई और कुछ देर बाद ही दोनों आपस आ गए। राहुल के हाथ में एक चमचमाती हुई रिंग थी, वो काफी खुश दिखाई दे रहा था, जैसे उसका कोई सपना पूरा होने वाला हो। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि कितनी खास है प्रिया। हम सभी प्रिया का वेट करने लगे, आज उसने आने में भी बहुत देर कर दी थी। वैसे तो दिन भर मेरे घर में घूमती रहती थी और आज ही वो लेट कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि सभी उसका वेट कर रहे हैं। काफी समय हो गया, प्रिया अभी तक नहीं आई, कॉल करने पर कोई रिसीव नहीं कर रही थी। बहुत देर हो गया, अब भी सब बेसब्री से उसका वेट कर रहे थे। मैं तो उसके बिना केक काट ही नहीं सकती थी। तभी अचानक घर के टेलीफोन का रिंग बजा। प्रिया की माँ थी, उनकी आवाज में बेचैनी थी, वो रोए जा रही थी। क्या क्या बोली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना समझ में आया कि प्रिया हॉस्पिटल में है। सभी घबरा गए, दिमाग में 10 बातें आने लगी। केक वैसे का वैसे छोड़ सभी हॉस्पिटल के लिए भागे। सभी के चेहरे पर एक उदास प्रश्न था, क्या हुआ अचानक प्रिया को? कुछ ही देर बाद हम लोग हॉस्पिटल में थे। प्रिया की माँ गेट पर ही हमारा वेट कर रही थी, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर उन्होंने बताया कि प्रिया ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही राहुल फफक कर रोने लगा, उसको बहुत बुरा हाल हो गया। मैं उसे संभाली और सांत्वना दी। कुछ देर बाद हमें प्रिया से मिलने दिया गया। उसे देखते ही मेरे आंखों आंसू आ गए। प्रिया भी भीगी आंखों से देख रही थी। राहुल नहीं आया? बेड पर सोई हुई प्रिया ने पूछा। आया है, बाहर ही है, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है उसका। मैं न चाहते हुए सब कुछ उसे बता दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और आज तुझे प्रपोज भी करने वाला था। उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो बोलते बोलते रोने लगे। उसकी बातें सुनकर मेरा भी गला फूट पड़ा और जोर जोर से रोने लगे। कैसी किस्मत है, सामने प्यार है, कोई जिंदगी भर साथ देने को तैयार है, मगर ये जिंदगी साथ देने को तैयार नहीं। जितना ही जीने की चाह है उतना ही मौत के मुंह में है। कुछ दिन बाद प्रिया को दूसरे शहर में इलाज के लिए ले गया। इस बीच अब राहुल मेरे घर आना जाना छोड़ दिया।
अब वो कहीं नहीं आता जाता, घर में बैठा रहता। कुछ दिन बाद हम लोग प्रिया से मिलने वहां गए। हम लोग के साथ राहुल भी था। प्रिया से मिलने के लिए पहले राहुल ही अंदर गया। हम लोग बाहर ही वेट करने लगी। राहुल को अंदर गए अब काफी समय हो गया था। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था। सभी राहुल को बाहर निकलने का वेट करने लगे। कुछ देर बाद नर्स प्रिया को दवा देने के लिए अंदर गई। अंदर जाते ही वो चीख पड़ी। चीखने की आवाज सुनकर अभी दौड़कर अंदर गए। अचानक सभी चीखने लगे। प्रिया और राहुल दोनों ने अपना नस काट लिया था। डॉक्टर ने बचाने का काफी प्रयास किया। तब तक काफी देर हो चुका था। उनके पास में ही कुछ लिखा हुआ एक पेज पड़ा था, जिसमें लिखा था, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और अपनी जिंदगी किसी और के साथ नहीं बिता सकते। हम जब भी रहेंगे एक दूसरे के लिए रहेंगे। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में।